बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है लैब का वो है वेरिएबल स्कोप। हम देखेंगे कि वेरिएबल्स जो है हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट पोर्शंस में क्रिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंट पोर्शन में जो हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो उनका डिफरेंट इम्पैक्ट आता है हमारे प्रोग्राम के ऊपर। तो आज हम लर्न करेंगे कि अगर हम वेरिएबल्स डिफरेंट जगहों पर क्रिएट करते हैं उससे हमारे प्रोग्राम उस पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। जो वेरिएबल है हमारे पास नॉर्मली हमारे पास थ्री टाइप्स के वेरिएबल्स हैं। लोकल वेरिएबल्स हैं, उसके बाद स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। लोकल वेरिएबल्स जो हैं उनके जो हम क्रिएट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। लोकल वेरिएबल्स के अंदर जो कीवर्ड ऑटोमेटिकली यूज़ होता है वो ऑटो है। उसके अलावा हम रजिस्टर कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है हम ऑटो ही यूज़ करते हैं, इसलिए कि रजिस्टर को वो खुद से हैंडल कर लेता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा पहले कि रजिस्टर जो कीवर्ड है वो उन वेरिएबल्स के साथ यूज़ होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे हो, जिसको फ्रीक्वेंटली जो कंपाइलर है या जो आपका प्रोसेसर है उसको फ्रीक्वेंटली उस वेरिएबल की वैल्यू को रिक्वायर्ड हो, उसकी वेरिएबल की वैल्यू फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही हो, उन वेरिएबल से हम रजिस्टर कीवर्ड यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम ऑटो ही यूज़ करते हैं। जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं किसी भी ब्लॉक के अंदर तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटो वेरिएबल होता है। ऑटो कीवर्ड लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनकी डिक्लेरेशन जो होती है विद इन अ ब्लॉक होती है। जो विजिबिलिटी का मतलब है उसको हम कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जो लोकल वेरिएबल है उनको सिर्फ हम ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं और ब्लॉक से बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लाइफ का मतलब ये कब तक वो अपनी वैल्यू को रिटेन रखेगा। तो जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनकी जो लाइफ है जब तक हम जो राइट ब्रैकेट है यानी एंड ब्रैकेट है ब्लॉक की वहाँ तक ना पहुँचे तब तक अब अपनी वैल्यू को वो होल्ड रखता है। जैसे ही हम ब्लॉक से बाहर निकलते हैं उसमें जो लास्ट वैल्यू हमने रखी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो दोबारा अगर हम उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे तो दोबारा वेरिएबल दोबारा से क्रिएट होता है। तो स्टैटिक लोकल वेरिएबल है यानी अगर हमने ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है और उसको हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। स्टैटिक कीवर्ड यूज़ होता है, इसकी पहचान है स्टैटिक लोकल वेरिएबल की। अगर हमने ब्लॉक में एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है और स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया हुआ है तो उसका जो स्कोप है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसकी इसको हम यानी कि वेरिएबल जो है उसको हम स्टैटिक लोकल वेरिएबल को किसी न किसी ब्लॉक के अंदर क्रिएट करेंगे। इसकी जो विजिबिलिटी है इसको यानी एक्सेस हम विद इन अ ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक के बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और इसकी जो लाइफ है अब ये जो हम लास्ट वैल्यू उसके अंदर प्लेस करवाएंगे वो वैल्यू जब हम दोबारा से उस ब्लॉक में एंटर होंगे तो वैल्यू हमें वो अवेलेबल होगी, यानी वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होगी। इसकी वैल्यू ये कब तक होल्ड करेगा जब तक प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो रहा है। जब प्रोग्राम से जब बाहर निकलेंगे तो फिर ये डिस्ट्रॉय होगा। अगर हम ब्लॉक से बाहर निकलते हैं तो ये अपनी वैल्यू को रिटेन रखेगा। और याद रखिएगा ये सिर्फ एक ही दफ़ा इनिशियलाइज होता है। और अगर आपने किसी वैल्यू से स्टैटिक लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकल वेरिएबल जो है स्टैटिक लोकल वेरिएबल ज़ीरो से इनिशियलाइज होगा। जो ऑटो वेरिएबल है बाय डिफ़ॉल्ट जंक वैल्यू से इनिशियलाइज होता है, इसमें जंक वैल्यू पड़ी होती है। जबकि स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं ये दोनों वेरिएबल्स बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो से इनिशियलाइज हो जाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं? वो वेरिएबल जो हम ब्लॉक से बाहर क्रिएट करते हैं उन्हें हम ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। यानी आउटसाइड द ब्लॉक हम जो वेरिएबल क्रिएट करेंगे उसको हम ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। जो हम फंक्शन प्रोटोटाइप्स लिखते हैं या फंक्शन डेफिनेशंस लिखते हैं वो ब्लॉक से बाहर लिखते हैं तो वो भी उनका जो स्कोप होता है वो भी ग्लोबल होता है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होंगे? जो उनको हम किसी ब्लॉक में भी जहाँ हमने क्रिएट किया उसके बाद जितने भी ब्लॉक हैं उन सब ब्लॉक्स के अंदर उनको एक्सेस कर सकते हैं, वो विजिबल हैं, उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं और ये अपनी वैल्यू को टिल एंड ऑफ प्रोग्राम अपनी होल्ड करेगा। जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ये अपनी वैल्यूज़ को होल्ड करेगा जो लास्ट वैल्यूज में आपने रखी होगी। इसको आप एग्जांपल के जरिए देखते हैं, वन बाय वन एग्जांपल करते हैं। हैश इंक्लूड std_h इंटीजर मेन। पहले हम लोकल वेरिएबल की बात करते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। इंटीजर लेट्स से हमारे पास लोकल के नाम से है आई वेरिएबल है और उसके अंदर हमने 5 रखा हुआ है।
अब इसको हम जब प्रिंट करवाएंगे printf main I is equals to %t \n और यहाँ पे हम i की वैल्यू प्रिंट करेंगे। चला के देखते हैं। ठीक है, ये उसने हमें 5 वैल्यू शो कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो है, अगर आप ऑटो लिख दें तो ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट आएगा आपको। ओके, फ़र्क का पड़ता है अगर आपने इस ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक बनाया हुआ है और उसके अंदर अगर आप इसको एक्सेस करते हैं इनर ब्लॉक कर लेते हैं इसको। चला के देखते हैं। ठीक है, मेन में भी 5 था, जो हमने करली ब्रैकेट में ब्लॉक बनाया था उसके अंदर भी वो अवेलेबल था, विजिबल था, और जब हम उस ब्लॉक से बाहर निकले हैं तो मेन में वापस आए हैं तो वहाँ पे भी अवेलेबल है। असल में ये इसकी जो विजिबिलिटी है आई की, ये जो करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है, इस ब्लॉक के दरमियान में जितना भी कोड आएगा उस तमाम कोड के अंदर इसकी विजिबिलिटी है। इसको आप विजिबल कर सकते, इसको देख सकते हैं और उसकी वैल्यू को एक्सेस करके चेंज कर सकते हैं। ओके, आपको याद होगा कि आपको कहा जाता है कि आपने वेरिएबल जब भी क्रिएट करनी हो टॉप पे क्रिएट करें। उसका रीज़न क्या है, अगर मैं गलती से इस ब्लॉक के अंदर सेम नेम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँ, यानी जो हमने ऊपर वाले ब्लॉक में क्रिएट किया हुआ है, तो अब सिचुएशन जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब सिचुएशन कैसे चेंज हो जाएगी कि जब इनर ब्लॉक में अगर आपने सेम नेम का वेरिएबल रखा होता है तो वो आउटर ब्लॉक के वेरिएबल को हाइड कर देता है। अब जब हम इनर ब्लॉक में जब हम वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो वो इस जो हमने इस इनर ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा, जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, इसको वो एक्सेस करेगा या ऊपर वाले वेरिएबल को एक्सेस नहीं करेगा, यानी आई इक्वल टू 10 प्रिंट करेगा, आई इक्वल टू 5 प्रिंट नहीं करेगा। चला के देखते हैं। देखिए मेन के अंदर आई में इक्वल टू 5 उसने था, ठीक है। फिर इनर ब्लॉक में आए, उसने आई के नाम से एक और वेरिएबल क्रिएट कर दिया था और उसके अंदर हमको इसको इनिशियलाइज कर दिया था 10 से, तो उसको इक्वल टू उसने 10 प्रिंट किया। फिर हम जब जैसे ही इनर ब्लॉक से बाहर निकले तो उसने इनर ब्लॉक वाला जो आई है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अब हमें दोबारा से कौन सा आई विजिबल है, जो आउटर ब्लॉक के अंदर आई पड़ा हुआ था वो आई विजिबल हो गया। तो इसीलिए हम आपको जब भी आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो आपको आ जाता है कि आपने वेरिएबल्स हमेशा टॉप पे क्रिएट करने हैं। इसके अलावा अगर आपने वेरिएबल किसी फंक्शन में क्रिएट किया हुआ है, जैसे एक फंक्शन है फन के नाम से और उसमें आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है इंटीजर आई और इक्वल्स टू आपने 20 रखा हुआ है और आप इसमें आप करते हैं जी प्रिंटफ इन फन आई इज इक्वल्स टू %t \n कॉमा। अब ये जो आई है ये लोकल वेरिएबल है फन फंक्शन का। अब इसको अगर हम फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लें फन फंक्शन को, तो ये जो वेरिएबल बेसिकली कौन सा है, ये वेरिएबल जो है फन फंक्शन के अंदर है। जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो उसने आई को क्रिएट किया, आई इज इक्वल टू 20 किया और उसको प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे ये आई जो हमने क्रिएट किया फंक्शन में और जो मेन में वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों डिफरेंट ब्लॉक्स में क्रिएटेड है। उम्मीद है कि आपको लोकल वेरिएबल का समझ आ गया होगा। अब हम इसका करते हैं स्टैटिक और लोकल वेरिएबल का आपस में कंपैरिजन करते हैं। लेट्स से हमारे पास फंक्शन है फन फंक्शन, इसके अंदर हम एक वेरिएबल लिया हुआ आई, इसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से और हम यहाँ पे करते हैं आई प्लस प्लस
उसके बाद आई की वैल्यू हम प्रिंट करवाते हैं। ओके, और उसके बाद इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं 3 टाइम। चला के देखते हैं क्या होगा। देखिए हमने फंक्शन चलाया तो उसने क्या किया, अगर आप गौर करें कि ये फंक्शन में गया, उसने आई को इक्वल टू 0 किया, आई में इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने के बाद आई की वैल्यू प्रिंट कर दी। इन फंक्शन आई में 1 था, फिर दोबारा से वापस आए, फिर दोबारा से फंक्शन कॉल किया, दोबारा फंक्शन में कि आई को टू 0 किया, आई में इंक्रीमेंट किया 1 का और 1 प्रिंट किया स्क्रीन के ऊपर और फंक्शन से बाहर निकल गया। जैसे फंक्शन से बाहर निकलता है आई की वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है। दोबारा हम जब फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन जो है दोबारा से इनिशियलाइज होता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो हर दफ़ा जो है आई के अंदर 1 मिल रहा है। अब हम सिंपल क्या करते हैं, इस आई के साथ स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं। अब स्टैटिक कीवर्ड क्या करेगा, इसका जो काम है वो, अब इसकी जो लाइफ है वो उसको इंक्रीज कर देगा, यानी ये एक दफ़ा ही इनिशियलाइज होगा, बार बार इनिशियलाइज नहीं होगा। और जो लास्ट वैल्यू हमने उसके अंदर आई में रखी होगी उसी में दोबारा से जब हम फंक्शन कॉल करेंगे उसी में 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो चला के देखते हैं। देखिए पहले जब हमने फर्स्ट टाइम इस फंक्शन को कॉल किया, आई में उसको इनिशियलाइज किया उसने 0 से इनिशियलाइज किया, फिर उसने उसको इंक्रीमेंट किया 1 का, अब तो आई में 1 आ गया। फिर उसने हमने जब वापस आए तो उसने 1 जो वैल्यू थी आई की उसको अपने पास स्टोर रखा है, उसको ज़ाया नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया वेरिएबल को। फिर दोबारा जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो उसने जो वैल्यू यूज़ की है आई के अंदर, अब 1 यूज़ की है, 1 के अंदर 1 का इंक्रीमेंट किया, हमारे पास 2 आ गया। और उसके बाद जैसे ही फंक्शन से बाहर निकला तो उसने 2 वैल्यू को ज़ाया नहीं किया, अपने पास स्टोर रखा है। फिर उसने जब हमने दोबारा फंक्शन को कॉल किया है तो उसने फंक्शन के अंदर आई इज इक्वल टू 3 प्रिंट करवा दिया स्क्रीन के ऊपर, लेकिन आई में ऑलरेडी 2 पड़ा हुआ था। तो स्टैटिक जो जो कीवर्ड है वो इस तरह काम करता है। और याद रखिएगा अगर आपने स्टैटिक को 0 से अगर इनिशियलाइज नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर 0 ही पड़ा होगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है ग्लोबल वेरिएबल्स की। अब ग्लोबल वेरिएबल्स में ग्लोबल वेरिएबल कंसेप्ट ये है कि अगर आप मेन के ऊपर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट्स से मैं जी एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, उसको 10 वैल्यू रख देते हैं। अब ये वेरिएबल्स जो है जितने भी फंक्शंस होंगे इस क्लियर डिक्लेरेशन के बाद, उन सब फंक्शंस के अंदर ये एक्सेसिबल है, विजिबल है। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ